मेष राशि 3। नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण हरि की जय, माता लक्ष्मी की स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल। दोस्तों, आपके घर के चारों तरफ घूम रही है एक शक्ति। जी हाँ दोस्तों, इस बातों को सुनकर काफी हैरान हो रहे होंगे और आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। आपके जो घर है उनके चारों तरफ एक शक्ति घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, और यह शक्ति कितने दिन तक घूमने वाली है, ये शक्ति कौन है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों, और भी कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। दोस्तों, कुछ लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को तो यह बातें बिल्कुल मजाक में लग रही होंगी, लेकिन आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिन जिन लोगों को ये बात मजाक में लग रही है उनके तो होश हवास जाएंगे, आपको विश्वास होने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे कि यदि आपके घर के चारों ओर यह शक्ति घूम रही है तो इसका आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हर एक व्यक्ति को हर एक बात को साबित करने के लिए उसका सबूत चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे ही सबूतों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप देखकर सुनकर जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपके घर के चारों ओर यह शक्ति घूम रही है या नहीं। तो दोस्तों, आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर हम देंगे। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सत्य है कि आपके चारों ओर एक सच्ची घूम रही है, आपके घर के परिवार के सभी लोगों के ऊपर इस शक्ति का नजर है। जी हाँ दोस्तों, थी आपके आसपास रह रहे लोगों का भी यह कि पूरी तरह से ध्यान दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यह शक्ति है वे आपका नुकसान करवा सकती है, ये लाभ देगी, और ये 10,081 शक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस बात को सुनकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस इस बात को आप अपने घर परिवार के अंदर ही रखिएगा। दोस्तों, ये सावधानी आपको इस समय में बनाकर रखना होगा कि इन बातों को बाहरी व्यक्ति के साथ साझा मत करिएगा, और इस बात को जितना हो सके आप इन बातों को अपने परिवार के बीच ही रखें। तो दोस्तों, ये जो शक्ति है आपके घर के चारों तरफ घूम रही है वे नकारात्मक नहीं बल्कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति है वे किसी देवी या देवता की शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, और यह जो शक्ति है तो यह है जो आपके घर परिवार में जिस भी देवी देवता का सबसे ज्यादा पूजा पाठ होता है उन्हीं का ये शक्ति है। दोस्तों, जो आपके घर के चारों ओर घूम रही है, दोस्तों इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपको बता दें यह जो शक्ति है वे आपके घर के चारों ओर घूमते हुए आपके चारों ओर के लोगों पर भी नजर रखी है। जी हाँ दोस्तों, और बता दें इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हुई है। दोस्तों, ऐसे में अब आपके लिए जो भी बुरा करने की सोचेगा, और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि उनके घर पर काला जादू किया गया है, उनके परिवार ने काला जादू का बहुत ही बुरा असर है। तो ऐसे में अब समय आ रहा है, वे समय में आपके परिवार के ऊपर जो काला जादू है जिन लोगों ने किया है या अब उनके पास वापस चला जाएगा, और दोबारा कोई करने का प्रयास करेगा तो अब उनका कोई भी काला जादू तांत्रिक विद्या काम नहीं करने वाली है। जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं उनके जीवन में या जो शक्ति है वे बहुत ही बुरा करेगी, बुरी नजर से आपके घर परिवार को ये शक्ति बचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये बात आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, और शायद आपको ये बात मजाक में भी लग रही होगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे संकेत दे देते हैं जिन्हें देखकर आप खुद जान जाएंगे कि यह सर्दी आपके घर के चारों ओर घूमती है या नहीं। और बता दें कि बहुत ही नसीब वाला होता है वह घर जिनके घर के बाहर शक्ति चारों ओर घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनका घर परिवार के लोगों का दिल बहुत ही साफ सुथरा है, किसी के लिए जलन की भावना, छल कपट का मन में किसी भी तरह की भावना नहीं है, उनके लिए ही यही अपना ध्यान उनके परिवार के ऊपर बनाकर रखी है। इस रक्षा कवच की तरह आपके घर के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आप किसी का भी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, यदि आपको ये पहला संकेत नजर आता है तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि यह जो शक्ति है वे आपके घर के चारों ओर घूम रही है या नहीं। तो दोस्तों, पहला संकेत आपको मिलने वाला है वे है दोस्तों, यदि आपके छत पर अचानक से किसी चिड़िया, किसी कौवे की आवाज अचानक से 23-23 जुलाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप छत पर भी जाते हैं तो अचानक से, यदि आप बाहर भी जाते हैं तो अचानक से चिड़िया, कौवे की आवाज या किसी भी पंछियों की आवाज सुनाई दी लगती है, का मतलब है कि यह शक्ति आपके घर परिवार के ऊपर अपना कृपा बरसाए हुई है। दोस्तों, उसी के साथ यदि आप दूसरा संकेत नजर आता है, संकेतों को नजरअंदाज ना करें और ना ही इन्हें हल्के में लें, क्योंकि यह शक्ति है जो आपके घर के आसपास घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये दूसरा संकेत है दोस्तों, आपके घर के बाहर यदि छोटे छोटे बच्चों की जाती है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं या तो गायब है, आपके घर के आगे आते जाते रहते हैं, आपके गली मोहल्ले में गायों का घूमना फिरना लगा रहता है, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ यह है। और दोस्तों, यदि गाय आपके घर के दवा आज पर भी रुक जाती है तो इसका अर्थ यही है कि यह जो शक्ति है वे इस रूप में आपके घर में चक्कर लगा रही है। जी हाँ दोस्तों,
आपके परिवार के ऊपर नजर बनाकर रखी है। आपके घर में यदि कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, और आगे से इस शक्ति का और भी प्रबल दृष्टि आपके घर के ऊपर बन जाएगा और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके घर के ऊपर नजर इस शक्ति का टिका रहेगा। यह एक और के लिए सुरक्षा कवच की तरह यह आपके घर के आसपास रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय में सावधानी की बात यह है कि यदि आपके घर के बाहर इस दौरान यानी कि आज इस लेख पर आने वाले 15 से 20 दिनों तक कोई भी गाय या किसी भी प्रकार का जीव जंतु आते हैं तो आप ऐसे समय में दोस्तों किसी भी गाय जीव जंतु को डांट कर फटकार कर भगाना बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने की चीज जरूर दें, जितना संभव हो सके वह कार्य तो जरूर करें। साथ ही आप अपने छत पर पंछियों के लिए दाना, वे के लिए रोटी, आप जो भी कर सकते हैं वे कार्य तो आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह जो शक्ति है वे कभी भी अपने साक्षात रूप में तो आपको नजर नहीं आएगी, वे किसी ना किसी रूप में आपके घर परिवार की तरफ घूमती रहेगी। दोस्तों, ये कार्य आज जरूर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इस बारे में अपने परिवार के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के कानों कान खबर मतलब ने दीजिएगा, नहीं तो इसका लाभ होगा वे लाख आपकी किस्मत में ही खोट करवा देंगे बाहरी लोग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुशियों पर लोगों की वह इस दौरान आपके किसी बनते कामों को रोकने का कोई व्यक्ति प्रयास कर सकता है, आपके ध्यान को भटका सकता है या आपको किसी व्यक्ति की वजह से कोई काम बीच में ही अटक सकता है। इसलिए आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। इस समय आपको बता दें कि आप अपने घर परिवार वालों के साथ कई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि घर में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है तो आप किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा योग बना है कि आपको अज्ञात चिंता भी सताएगी। यूं तो देखा जाए ये समय आपके बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा, आपका मन अपने ही काम को लेकर प्रश्न भी रहेगा। दोस्तों, इस समय आपको किसी खास क्षेत्र में कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। जो लोग घर से दूर रहते हैं या किसी यात्रा पर जा रहे हैं उन लोगों को कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता नजर आ रहा है, सहयोग मिलेगा। वहीं माता पिता को लेकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आप पर कोई टारगेट है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जल्द ही आपका कोई बड़ा लक्ष्य आप हासिल करने वाले हैं। यदि बात की जाए कानूनी मामलों की तो यदि कोई भी ऐसा कानूनी मामला है जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आप उनमें लापरवाही ना दिखाएं या अति उत्साह ना दिखाएं, क्योंकि आपका कोई बनता बात भी बीच में रुक सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर कुछ उदास भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप किसी से कुछ नहीं कह पाएंगे। काम की अधिकता रहने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं, आपको सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, परिवार के लोग किसी बात को लेकर आपसे विरोध कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई संपत्ति संबंधित के बाद यदि लंबे समय से चल रहा था उसने जीत आपको मिलेगी। इस दौरान आपकी तरक्की को देखकर आपकी कुछ ना शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए आपको अपने उन शत्रुओं को पहचानना चाहिए जो आपके मित्र के रूप में होंगे और आप उन्हें अपना मान रहे हैं। उनमें से ही कुछ आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। यूं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ पुराने मित्र से यदि कोई गिले शिकवे हैं वह जल्दी समाप्त होने वाला है। ध्यान रखें, आप अपना कोई भी जरूरी काम कल पर टालने से बचे, नहीं तो बाद में उनमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आप किसी अजनबी व्यक्ति से कोई सलाह ना करें, नहीं तो इनमें नुकसान आपका ही होगा। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय खास करके आपको किसी भी व्यक्ति के बाद एक बार में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप उनमें किसी लंबे मैटर में फंस सकते हैं। ये जो समय है इनमें आज से काफी सारे का अचानक से ही गलती ना हो सकती है। कहने का अर्थ है कि आप किसी काम को जाने अजाने में गलत तरीके से कर सकते हैं, जिनमें बाद में आपको शान होगा। दोस्तों, जो लोग अधिक लालच के चक्कर में पड़े हैं उनको भविष्य में कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये समय जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो इस समय यदि आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं यानी कि घर से दूर रहते हैं, रैंक पर रहते हैं, तो आपको अपना अब रूम बदलना पड़ सकता है। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग आपके बुराइयां कर रहे हैं, शायद इस बात का कोई भनक नहीं है, लेकिन ध्यान दें कि जो आज बुरा रहे हैं आने वाले समय में वही लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। इस समय आप भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप कहीं पर कोई पैसा डूबा हुआ था वह पैसा आपको वापस मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसी बात को लेकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। जीवन साथी को कोई शारीरिक कष्ट होने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफी खास साबित हो सकता है, क्योंकि प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय इंतजार कर रहे थे अपने लव पार्टनर से मिलने की, तो अब वे मिल पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपकी लव पार्टनर से किसी बात को लेकर यदि वाद विवाद चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त करें और रिश्तों में प्रेम बरकरार रखें। आप अपने लव लाइफ को लेकर माता पिता से इस बात को लेकर कहासनी में आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, माता से हुई कहासनी का असर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इस समय आप अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। वही पुराने रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो आप अपने साथी या पार्टनर के
ऊपर विश्वास ने थोड़ा मन आपका दुखी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप यदि अपने लंबे समय से किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो दोस्तों अब आपको वह साथ ही नहीं सकता है। वही देखा जाए जिन लोगों का हाल ही में प्रेम संबंध शुरू हुआ है तो उनका लव लाइफ में रहेगा दोस्तों इस समय जिसकी आपको पहले से बहुत कम उम्मीद थी, अब उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको धन का निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल लोगों के बीच में सोच समझकर बात करें, अन्यथा आप लोगों के सामने मजाक बन सकते हैं। कल आपके परिवार में आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। आप अपने में निर्णय सोच समझ कर ले, अन्यथा इसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। इस महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहे। समय समय पर डॉक्टर के निर्धारित बताए गए समय पर चेकअप कराते रहे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, स्वभाव में रूखापन न लाएं, अन्यथा आपके परिवार के सदस्य आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आप अपने भगवान पर बहुत अधिक भरोसा रखें। वे जो भी कार्य कर रहे हैं या करने वाला है सभी आपकी भलाई के लिए है। बातों को लेकर अपने निराश ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो लकड़ी के सामान का व्यापार करने वाले जातकों के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। प्रेम से जुड़े मामले में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संबंधों में मिठास बनी रहेगी और साथी के साथ समझदारी बनी रहेगी। आपका साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपसी समझदारी बनी रहेगी। प्रेम और रोमांस में नए मोड़ आ सकते हैं। आपके साथी के साथ वात्सल्य और समर्थन में समर्पित रहना आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। प्यार के मामले में सकारात्मक दिन हो सकता है। प्रेमी के साथ आराम का समय बिताएंगे दोस्तों, और लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा और पार्टनर के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। वहीं कुछ लोगों के प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में आप अपने पार्टनर के मूड को जानकर ही कोई बातें करें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। आपकी कोई मजाक आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनकी यह योजना सफल होगी, लेकिन परिवार वालों को मनाना चाहते हैं तो आपको इसमें लंबा समय लग सकता है। लेकिन आप बात करने जा रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके परिवार वालों का सोच विचार कैसा है। प्रेम विवाह के मामलों में उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, अन्यथा आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों, जो लव पार्टनर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उन्हें अपने वकील पर आप मूव करके भरोसा करने पर बचाना होगा, क्योंकि वह आपको धोखा भी दे सकते हैं। इस मामलों में आपको अपनी चतुराई तो दिखानी ही पड़ेगी। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आज दिल की बात कहने से आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र की सहायता भी आप ले सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो आपको किसी के द्वारा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। वही वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय खुशियों से भरा रहेगा। आपका जीवन साथी और आप एक दूसरे के प्यार में खोए रहेंगे। कुछ समय पहले यदि आपके रिश्तों में किसी कारण दूरियां आ गई थी तो वह दूरियां अब समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियों के पल आएंगे। नवदंपतियों का कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है जहां पर रखो मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, अविवाहित जातकों के विवाद तय हो सकते हैं, लेकिन इनमें आपको थोड़े समझौते भी करने पड़ सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा दुखी भी नजर आ सकते हैं। लेकिन आपका पार्टनर जैसे आपका विवाह होने वाला है उनसे आप काफी लंबी बातें करते नजर आएंगे। आप जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय आपके पास आ रहा है। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आज कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर की सलाह से काम करना फायदेमंद रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुकून मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको नई परियोजनाओं की ओर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके कौशल और संघर्ष की भूमि पर नई ऊंचाइयों को छूने की संभावना है। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और सही आहार से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आज आपको कुछ नई परियोजनाओं की ओर से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास से आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आपका प्रदर्शन आपके सीरियस करियर की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। आप अपने हाथ से किसी भी प्रकार का मौका ना जाने दें। विरोधी कार्य में विघ्न डालेंगे तब उसमें आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आप लोगों से अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आपका दिन अच्छे से बीतेगा। आप किसी प्रकार की नई प्रॉपर्टी या जमीन ज्यादा खरीदने में धन का निवेश कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ब्यूटी पार्लर संबंधी व्यवसाय अच्छा कारोबार करते देखे
जाएंगे। भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। पारिवारिक संबंधों में मिठास देखी जाएगी। परिवार के मुखिया द्वारा एक दूसरे को लुभाने का प्रयास करेगा। घर परिवार का माहौल काफी अनुकूल बना रहेगा। आपकी पैतृक संपत्ति का विवाह यदि चल रहा है तो आज वह समाप्त हो सकता है। आपको कोई संतोषजनक खबर भी परिवार के किसी सदस्य से सुनने को मिल सकता है। आपके लिए ये समय सामान्य रहने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जूनियर्स का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपको किसी काम को करने में मदद मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियां से घबराएं नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेंगे। परिवार में लोगों को यदि आप कोई सलाह देंगे तो आप उस पर अमल अवश्य करेंगे। आपकी वाणी की सौम्यता से आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी से चल रही अनबन भी दूर होगी और आपको यदि किसी बात को लेकर चिंता सता रही थी तो वह भी आपके किसी परिजन की मदद से दूर होती दिख रही है। आपको लेनदेन से संबंधित मामलों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। पूरी लिखा करके ही धन उधार दें। आपके किसी काम के पूरा ना होने से आपको समस्या होगी। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते पूरा करें। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं उन्हें कुछ बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये समय आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी नई संपत्ति की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं के खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करेंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको किसी बिजनेस संबंधी डील को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। आप अपनी महत्वपूर्ण बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से साझा ना करें। इस दौरान आप अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कर सकते हैं, ताकि आप उन प्रणालियों पर काम कर सकें जिन्हें आप बंद कर रहे हैं। आप नए विकल्प और सरल तरीके ढूंढ सकते हैं। यदि आप अपने आप को परेशानी में डालने को तैयार हैं तो आप अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और परेशानी तो आती ही है, आप और आपका साथी करीब और अधिक कोमल महसूस कर सकते हैं। ऐसे प्रभाव डालने में समय व्यतीत करें जो आपको जुड़ाव महसूस कराएं और आपकी सराहना दिखाएं। यह संभव है कि अकेले रहने से आप नए लोगों से मिलने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन सावधानी बरतना और सूचित राय बनाना अभी भी महत्वपूर्ण है। इस समय आपको लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप चुनौती के लिए तैयार हैं। मेहनत और फोकस बनाए रखिए। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो इसके लिए पूछने या जिम्मेदारी जीवन में सौंपने से पीछे ना रुकावट हटे। आ अपने रही है। भविष्य के पते को यह मिटाना और एक व्यक्ति ठोस आपके प्राप्तियों व्यापार उपस्थिति और स्थापित करना नौकरी एक अच्छा में भी विचार है। इस समय समस्याएं आपके पैदा शरीर कर की रहा देखभाल है करने का है। बाहर और निकले और यही इधर उधर वजह है घूमे। कि वास्तव में आपकी अगर यह मेहनत कुछ के व्यायाम करने बावजूद के लिए ब्लॉक के सफलता चारों ओर नहीं तेजी से टहलने मिल के रही लिए है। है। आपका कोई पुराना लेकिन रुका हुआ चिंता धन की आपको मिल कोई सकता है, बात जिस नहीं कारण है, आप किसी नए कार्य क्योंकि की अब शुरुआत कर हम सकते हैं। आपको दैनिक जीवन में बताएंगे मित्रों कि से इस विवाद की स्थिति खतरनाक बन सकती व्यक्ति है, से अतः वाणी कैसे पर बचा संयम जा रखें। विवाद सकता से है बचे। साथ ही व्यापार और में जोखिम आपकी उठाने से बचे। साथ ही परेशानियों का पार्टनरशिप हल करने से कैसे पहले लोगों निकाला के जा बारे में सकता है। जानकारी अवश्य लें। इस पत्नी से वीडियो को मनमुटाव हो पूरा सकता है और देखें, बच्चों की क्योंकि पढ़ाई इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको